हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी मेट्रिक साइज़ के बोल्ट को खोलने या फिर बोल्ट को टाइट करने के लिए उस पर किस साइज़ का स्पैनर लगेगा, जिसको हिंदी में पाना भी बोला जाता है। और इसी के साथ स्पैनर की साइज़ को भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बोल्ट के स्पैनर साइज़ की जो कैलकुलेशन है उसको हम दो स्टेप में समझेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बोल्ट की साइज़ को हमेशा बोल्ट के डायामीटर से डिफ़ाइन किया जाता है, ना कि उसके हेड की साइज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई M22 साइज़ का बोल्ट दिया गया है तो इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि इस बोल्ट का जो डायमीटर होगा वो 22 mm का होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जिसमें हम M4 से लेकर के M14 तक के मैट्रिक साइज़ के जो बोल्ट होते हैं उनके स्पैनर साइज़ की कैलकुलेशन करेंगे, जिसके अंदर M4, M6, M8, M10, M12 और M14 साइज़ तक के बोल्ट इंक्लूड होंगे। जिसके स्पैनर की साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ तीन चीज़ों को ऐड करना होता है। जैसे कि सबसे पहले जो बोल्ट है उसकी साइज़ को 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि उसका हाफ कर देना है। फिर उस पर उसी बोल्ट के एक्चुअल साइज़ को और उस पर +1 को और ऐड कर देना है। और आखिर में इन तीनों नंबर को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही उस पर्टिकुलर बोल्ट के लिए उसका स्पैनर साइज़ होगा। तो आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोल्ट की साइज़ को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। सपोज़ M4 साइज़ का बोल्ट है, यानी कि जो बोल्ट है उसका डायमीटर 4 mm का है। तो सबसे पहले हम 4 का हाफ कर लेंगे, जो कि 2 हुआ। फिर उस पर 4 को ऐड कर देंगे, जो कि बोल्ट का एक्चुअल साइज़ है। और फिर उस पर +1 को ऐड कर देंगे, जो कि हुआ 7। इसका ये मतलब हुआ कि 4 mm के बोल्ट को टाइट या फिर लूज़ करने के लिए जो स्पैनर लगेगा वो 7 नंबर का लगेगा। इसी तरह से M6 के लिए 10 mm का स्पैनर लगेगा। और M8 के बोल्ट के स्पैनर साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए 4, जो कि 8 का हाफ हुआ, उस पे 8 और +1 को ऐड करने से 13 आया। और ये 13 ही इस बोल्ट के लिए सही स्पैनर या फिर पाना जो इसको आप बोलते हैं उसकी साइज़ होगी। इसी तरह से M10 के लिए 5 + 10 + 1 हुआ 16, यानी कि M10 बोल्ट पे 16 नंबर का स्पैनर लगेगा। और M12 बोल्ट पे 6 + 12 + 1 हुआ 19, यानी कि 19 नंबर का स्पैनर लगेगा। और M14 साइज़ के बोल्ट पे 7 + 14 + 1 हुआ 22, यानी कि 14 mm के बोल्ट में 22 नंबर का स्पैनर लगेगा। अब दूसरे स्टेप में हम M16 से लेकर के M24 यानी कि 16 mm से लेकर के 24 mm तक के बोल्ट के लिए स्पैनर की साइज़ की कैलकुलेशन देखेंगे, जिसके अंदर M16, M18, M20 और M24 साइज़ तक के नट और बोल्ट इंक्लूड रहेंगे। और इन बोल्ट के स्पैनर साइज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बोल्ट की जो साइज़ है उसको बस 1.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो आंसर आएगा वही उस बोल्ट के लिए स्पैनर का सही साइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, M16 के लिए 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, यानी कि 16 mm के बोल्ट पे 24 नंबर का स्पैनर लगेगा। इसी तरह से M18 के लिए 18 × 1.5, जो कि 27 हुआ। और यही 27 नंबर का स्पैनर M18 के बोल्ट पे लगेगा। इसी तरह से M20 के लिए 30 नंबर और M24 के लिए 36 नंबर का पाना यानी कि स्पैनर लगेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।